अपनी पार्टी थी तब हम पार्लियामेंट में अपनी बात कह पाते थे। अपनी पार्टी है तो हम सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। नहीं होइएगा तो फिर उसका नुकसान होगा। इसलिए सब लोगों का अपना अपना हित है और उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को एक बार जरूर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आता है याद, जब कोई डिसीजन लोग लेते हैं तो हम लोग मिलकर आगे करेंगे। अलग अलग पार्टी है और तमाम पार्टियों की जरूरत अपने अपने हिसाब से होती है। सबकी जरूरत अपने अपने हिसाब से होती है। भाई और मित्रों, 10% आरक्षण मिला आर्थिक आधार पे देश में, भारत सरकार ने निर्णय लिया। हम भी भारत सरकार में तब मंत्री नहीं थे, इस्तीफा किया था हमने, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट थे। जब प्रस्ताव आया था तो हमने भी उसका समर्थन किया था एमपी के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी, शायद कुछ लोगों को यह बात ठीक न लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 10% आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। बिहार में जो आरक्षण लागू हुआ अति पिछड़ा भाइयों के लिए लोकल बॉडी के चुनाव में, जनता दल यूनाइटेड था कि इन वर्गों के लिए ग्राम पंचायत में और लोकल बॉडी में, नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था हो गई। अगर जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी यहाँ नहीं आती तो यहाँ भी आरक्षण लागू नहीं होता अति पिछड़ा भाइयों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी देश में नहीं आती तो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं लागू हो गया होता। भाइयों और मित्रों, तो अलग अलग पार्टी अलग अलग हित के हिसाब से, जिनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के हिसाब से लोग काम करते हैं। जिनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका कमिटमेंट उसी विचारधारा के साथ है, तो उनका डेमोक्रेसी में असहमति के बीच सहमत होकर चलना, यही तो जनतंत्र है। तो अलग अलग क्लास के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, वर्ग हित के हिसाब से पार्टियां चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी पार्टी अलग पार्टी है। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों की पार्टी, सब पार्टी का संविधान देख लीजिए तो लगभग एक ही तरह का है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान एजेंडा कुछ अलग तरह का है, कांग्रेस पार्टी का कुछ अलग तरह का है। तो इसलिए अब उन लोगों की जो अपनी विचारधारा है, उनकी जो अपनी विरासत है, उस विरासत के आधार पे लोग अपना काम करते हैं। वह पार्टी काम करती है, करना भी चाहिए, क्योंकि उसी को एजेंडा में लाकर लोग लोगों के बीच जाते हैं और वोट मिलता है तो उनके लिए काम करना चाहिए। तो हम लोग अलग से, हम लोगों ने जो पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने सिर्फ कागज में कहा। राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भी जब विरासत संभालने की जवाबदेही शुरुआत में आई, 90 के आसपास शुरुआत में, तो उस वक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अंत हो चुका था और उसी विरासत को आगे बढ़ाने की बात आरजेडी जनता दल कर रहा था उस समय लालू जी के नेतृत्व में। शुरुआत में 2-3 वर्षों तक उन्होंने भी अच्छा काम किया, लगा कि वह विरासत आगे बढ़ रही है, 2-3 साल तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में चलकर जो जनता से ताकत मिली, उस ताकत का इस्तेमाल उस विरासत को आगे बढ़ाने में करना चाहिए था। तो 2-3 साल तक तो किया, लेकिन उसके बाद जनता से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए उन्होंने करना बंद कर दिया, अपने परिवार के लिए करना शुरू कर दिया, अपने परिवार के लिए करना शुरू कर दिया। और अपने परिवार के लिए तो इतना किया कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी क्या, पुश्त दर पुश्त के लिए इंतजाम कर लिया। भले बिहार कंगाल हो गया, लेकिन अपने परिवार को माला माल कर लिया, माला माल कर लिया। तब लगा कि यहाँ ठगे गए, वास्तव में विरासत वहाँ सुरक्षित नहीं थी, इस्तेमाल किया जा रहा था। तब नीतीश कुमार जी आए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आशीर्वाद मिला और नीतीश कुमार जी उस विरासत के असली हकदार के रूप में अपने को प्रस्तुत कर पाए। हम सब लोग उस संघर्ष में थे, 12 साल 14 साल तक संघर्ष हुआ और तब नीतीश जी के ऊपर बिहार के लोगों ने भरोसा किया कि इस विरासत को नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाएंगे। कर भी रहे थे, लेकिन अंत में आकर जो कहा जाता है कि 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और 1 बूंद किरासन तेल डाल दिया, नीतीश जी ने वही किया।
ऐसा बचकाना हरकत नीतीश जी ने किया। जैसे कोई बच्चा खेलता है, दिन भर घरौंदा बनाता है, खेलता है, और शाम होने के बाद लात मार के घरौंदा को तोड़ देता है कि हमारे बाद कोई खेल ही ना पाए। तो अब ऐसा नीतीश कुमार जी ने बचकाना हरकत किया है, तो उस घरौंदा को तोड़ दिया नीतीश जी ने। ठीक ही किया एक तरह से, अब चिंता की बात नहीं है वह, लेकिन नीतीश जी ने अपना घरौंदा तोड़ा है। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में नया घरौंदा बनकर तैयार है, जो मजबूती के साथ इस विरासत को आगे लेकर चलने का काम करे। तो अलग अलग पार्टी की जरूरत क्यों होती है, इसको आप सब लोग महसूस करते हैं। अपनी पार्टी थी तब हम पार्लियामेंट में अपनी बात कह पाते थे, अपनी पार्टी है तो हम सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। नहीं होइएगा तो फिर उसका नुकसान होगा। इसलिए सब लोगों का अपना अपना हित है और उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से ही आग्रह करना चाहते हैं अंत में कि सब लोग पूरी मजबूती के साथ यहाँ से जाइए। जिस उत्साह के साथ आए हैं, जिस जोश के साथ आए हैं, इस उत्साह को और बढ़ा कर जाइए और जोश को लेकर जाइए, गांव-गांव में जाइए। अब यहाँ से जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब रमेश जी ने कहा उस वक्त कि अनुशासित रहिए। भाई और मित्रों, वाकई अनुशासन की जरूरत है और अनुशासन की जरूरत है तो पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम हम लोग अगले महीना में करने वाले हैं। 3 दिनों का शिविर होगा और उस शिविर में बाजाबता साथियों के लिए अनुशासन कैसे जरूरी है, कैसे अनुशासन रखना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 3 दिनों का शिविर होगा, फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। आज आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है कि पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहिए। जिन एजेंडों की चर्चा हमने की, इन एजेंडों पर आप गांव में, चौक पर, चौराहे पे बात करते रहिए और मजबूती से जाइए। इतना अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, इतनी भीड़ जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा भीड़। आपकी भीड़ को देखकर यह बात बिल्कुल तय है कि दुनिया की कोई ताकत राष्ट्रीय लोक जनता दल के अभियान को नहीं रोक पाएगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल का अभियान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।